आज जो है आंशिक पराविद्युता की समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात करो। लिख लें आप। आंशिक पराविद्युता युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात करो। इससे अपन दोनों प्रश्न भी हल कर सकते हैं, समांतर प्लेट को भी कर सकते हैं, और ये जो ऐसा प्रश्न है कि दोनों का यूनिक क्वेश्चन बन जाएगा। तो बच्चों देखिए कैसे करेंगे। कौन सा कर रहे हैं अपन? आंशिक पराविद्युता युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात करो, ऐसा प्रश्न है। तो हमारे पास एक ऐसी प्लेट है, दो प्लेटें हैं, सॉरी, एक तो ये है और एक ये प्लेट है, ठीक है ना। ये ऐसी दो प्लेटें हैं, समांतर प्लेटें हैं। कौन सी प्लेटें हैं? दोनों। अब इस प्लेट को मैंने क्या किया, यहां से प्लस क्यू आवेश दिया। कितना आवेश दिया? अब इस प्लेट इन दोनों के बीच में, और इसका संबंध जो है मैंने किससे कर दिया? ये पृथ्वी से कर दिया। कहां से कर दिया? पृथ्वी से ऐसे कर दिया। इन दोनों के बीच में एक ऐसा टी मोटाई का, कितनी मोटाई का? टी मोटाई का एक पराविद्युतांक पदार्थ रखते हैं, ये इतनी मोटाई, इसकी मोटाई कितनी है? टी है। कितनी मोटाई इसकी? टी। इस पर आवेश का पृष्ठ घनत्व प्लस सिग्मा, और इस पर कितना है? माइनस सिग्मा, ठीक है। इन दोनों के बीच की कुल दूरी डी है। ये एक्स प्लेट है और ये कौन सी प्लेट है? वाई प्लेट। इसका पराविद्युतांक कितना है बच्चों? एक। कितना पराविद्युतांक इसका? एक। समझ में आ रहा सबको अच्छे से? ये इसके बीच पराविद्युतांक ए है, ठीक है ना। अब ऐसा चित्र बनाने के बाद हम इसकी क्या लिखेंगे? थ्योरी लिखेंगे। तो संरचना लिखो, पूरा पूरा हल करेंगे, कंप्लीट। संरचना क्या है? चित्र में आंशिक पराविद्युतांक युक्त पराविद्युतांक। देखो दोनों प्रश्न इसी से कैसे हल करेंगे, जिसने अभी तक याद नहीं किया वो इसी को याद कर ले। मैं दोनों इसी से याद करना बता दूंगा। पराविद्युतांक समांतर प्लेट संधारित्र दर्शाया गया है ना, दर्शाया गया है। इसमें एक्स वाई दो प्लेटें हैं। कौन कौन सी? एक्स वाई दो प्लेटें हैं। कितनी प्लेटें हैं? दो प्लेटें हैं। जिन पर है ना प्लेट ए को क्या करते हैं हम? प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, बातें नहीं करना है। तथा बी का संबंध किससे कर देते हैं? तथा बी का संबंध पृथ्वी से कर देते हैं। बी का संबंध पृथ्वी से करते हैं, पृथ्वी से कर दिया जाता है। यहां तक सबने लिखा होगा, जैसा चित्र में ऐसे लिख रखा है ना मैंने। चित्र में आंशिक पराविद्युतांक युक्त समांतर प्लेट संधारित्र दर्शाया गया है, जिसकी दो प्लेटें हैं। कौन कौन सी? एक्स तथा वाई। प्लेट एक्स को प्लस क्यू आवेश देते हैं और वाई का संबंध किससे करते हैं? पृथ्वी से करते हैं, ठीक है ना। अब आगे क्या लिखेंगे? इसका धारिता का व्यंजक क्या लिखा आपने? धारिता का व्यंजक कैसे निकालेंगे? देखो इधर आप लोगों को पढ़ाया था फर्स्ट चैप्टर में कि कोई भी आवेशित प्लेट होती है ना। जैसे ये मेरे पास मान लीजिए ये डस्टर नहीं है, प्लेट है। क्या है ये?
कैसी है? आयताकार है। कैसी है? और जब इसके इस दूरी पर अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो उसका मान आता है सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0। अब 2 रख देंगे तो परिणामी कितना आ जाती है? सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0। तो हम धारिता के मेजर को ये लिखेंगे, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं? आवेशित प्लेट के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है? विद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता कितनी होती है? सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 होती है। ठीक है ना? जहां सिग्मा बराबर कितना है? Q बटा है आवेश का पृष्ठ घनत्व। सिग्मा बराबर कितना है? Q बटा है। अब देखिए नीचे से लिखेंगे हम वायु में, किसमें? वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ जाएगी? E0 बराबर कितना? सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा का मान रख दें तो कितना आ जाएगा? Q बटे एप्सिलॉन 0। इसको ठीक है ना? फिर पराविद्युतांक निकालेंगे तो पराविद्युतांक में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ET बराबर कितना? सिग्मा बटे K एप्सिलॉन नॉट। यहाँ Q बटा कितना जाएगा? A K एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना? अब दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर निकालें। दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर, प्लेटों के बीच क्या निकालना है? विभवांतर। तो विभवांतर का सूत्र आपने कहां से देखा? विभव प्रवणता से। क्या था वो? VE बराबर आया था अपने पास dV अपॉन dx। इसे विभव प्रवणता कहते हैं। और विभव प्रवणता को अपन ऐसे परिभाषित किया था कि किसी भी चालक की एकाग्र लंबाई पर विभव पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। लिखा था ना? इसका मात्रक क्या है? वोल्ट प्रति मीटर। तो बच्चों एक चीज और यहाँ अपन को समझ में आती है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के दो मात्रक होंगे। एक तो न्यूटन प्रति कूलाम है, वोल्ट प्रति मीटर भी है। अगर आपको ज्यादा डीप पूछेगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, और यदि ये ऑप्शन नहीं मिले और ये मिले तो भी राइट है। समझ में आ रहा ना? विभव प्रवणता जो है वास्तव में, और ये कौन सी राशि है? सदिश राशि। कौन सी राशि है? क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश है तो विभव प्रवणता भी कौन सी है? सदिश राशि। समझ में आ गया ना? सबको समझ में आ रहा है? तो विभव प्रवणता किसे कहते हैं? समझ में आ रहा? किसी चालक की एकाग्र लंबाई पर विभव पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। इसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के दो मात्रक हो गए हमारे पास, एक तो वोल्ट प्रति मीटर, एक कौन सा है? न्यूटन प्रति कूलाम। समझ में आ रहा ना? अब विभवांतर निकालेंगे तो यहाँ से देखो dV बराबर कितना आ जाएगा? dx। अब यहाँ आप लोगों को ये ध्यान रखना है, E एक तीव्रता है और dx दो बिंदुओं के बीच की दूरी थी। हमारे पास ये दो बिंदु तो हैं x y के बीच की दूरी पर, दोनों बार अलग अलग पदार्थ रखे हुए। यहाँ तो वायु है, क्या है यहाँ पर? यहाँ भी वायु है। और यहाँ क्या है? पराविद्युतांक है। पराविद्युतांक पदार्थ मतलब जैसे कागज हो गया, मोम हो गया, इबोनाइट हो गया, लकड़ी हो गई, ये ऐसे पदार्थ रहते हैं। समझ में आ रहा ना? तो बताइए इसमें से वायु कितने में बचे? D-T में वायु बचे। इसमें तो देखिए यहाँ विभवांतर निकालेंगे, V1 माइनस V2 बराबर E0। तीव्रता कौन सी ली? वायु की ली, और वायु की दूरी कितनी? D माइनस T प्लस, अब तीव्रता कौन सी ले रहे हैं? पराविद्युतांक वाली ले रहे हैं, और दूरी कितनी लेंगे? पराविद्युतांक की दूरी ले लेंगे। इसकी दूरी कितनी
बच्चों टी। अरे एक नहीं है, जहां वायु ली तो उसकी तीव्रता वायु वाली ले, और जहां पराविद्युता मिले तो पराविद्युता वाली तीव्रता ले। ठीक है, अब दोनों के मान रख दें यहाँ। E0 का मान अपने पास है V1 माइनस V2 बराबर कितना जाएगा? देखो E0 का मान कितना है? Q बटा A एप्सिलॉन नॉट इन द ब्रैकेट D माइनस T प्लस ET की वैल्यू है Q बाय A के एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ आगे कितना T। अब तुम सब लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हो, जो राशि कॉमन आ जाती है तो क्वांटिटी कॉमन, उसको कॉमन ले लेना चाहिए। तो क्या कॉमन आ रहा है? Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है। अंदर कितना बचा अपने पास? D माइनस T प्लस T अपॉन K। ऐसे ही बचा, अरे ऐसे ही बचा, सबको समझ में आ रहा है यहाँ से? अब क्या करें? देखो दोनों प्रश्न इसी से याद करने वाली बात थी। जिसको याद है उसको तो कोई दिक्कत नहीं, पर जिसको याद नहीं है वो इसको भी, इससे भी उसको लिख सकता है। तो देखिए अब अपने पास V1 माइनस V2 बराबर कितना आ गया? Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रहा है ना? यहाँ ब्रैकेट बना दूं बड़ा, ये D, और यहाँ से मैंने माइनस ले लिया कॉमन T, तो कितना बच गया? 1 माइनस 1 अपॉन यही बचेगा है? अरे यही बचेगा ना। अब लिखेंगे संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता कितनी आ जाएगी? धारिता C बराबर Q बटा V1 माइनस V2। नहीं आ रहा? सबको समझ में आ रहा है? अब क्या करें? V1 माइनस V2 की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर। देखो V1 माइनस V2 की वैल्यू कितनी आ गई? C बराबर Q बटे, यहाँ आ गया Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, बड़ा ब्रैकेट बनाए D माइनस T और 1 माइनस 1 अपॉन, अरे समझ में आ रहा है? Q से हट गया। C बराबर कितना आ गया? A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T और 1 माइनस 1 अपॉन। ये आंशिक पराविद्युतांक युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक है। यही आंशिक पराविद्युतांक युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक है। सबको क्लियर हो रहा ना? ठीक है, समझ में आया? सबको समझ में आया? यही क्या है? आंशिक पराविद्युतांक युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक है। मैंने आपसे दोनों प्रॉमिस किया था, अब हम इससे वो कैसे लाएंगे? जिसने अभी तक याद नहीं किया वो कर सकता है। मैंने क्या बोला था? सामान्य समांतर प्लेट संधारित्र आ जाए तो भी आप इसको लिख सकते हो। नीचे क्या लिखना? यदि प्लेटों के बीच, प्लेटों के बीच केवल वायु हो, केवल कितना हो? वायु हो, तो K बराबर कितना आ जाएगा? क्योंकि पराविद्युतांक वायु का एक होता है। और ज्यादा जानकारी के साथ लिख रहे हैं। अरे पराविद्युतांक कितना होता है वायु का? एक। धातु का अनंत। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जरूर दोनों में से एक आएगा भी, दोनों में से एक ऑब्जेक्टिव जरूर परीक्षा में आ रहा है। वार्षिक परीक्षा में, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ प्री बोर्ड में, वार्षिक परीक्षा में इन दोनों में से एक आएगा कि वायु का पराविद्युतांक होता है या धातु का होता है। वो अपन फिर तो बहुत सारे पदार्थ आते हैं, दो का याद रखना, वायु का, धातु का। ठीक है, इसमें 1 पुट कर देंगे तो C बराबर कितना आ गया? A एप्सिलॉन नॉट। देखो बच्चों आगे देखना, D माइनस D 1 माइनस 1, अरे 1 माइनस 1 हो जाएगा, और 1 में से 1 जाएगा तो C बराबर कितना बचेगा अपने पास? A एप्सिलॉन नॉट D P और ये 0, तो C बराबर कितना आ गया? A एप्सिलॉन 0 अपॉन D। ये
समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। किसका ये? यही आता है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता में ये आता है और आंशिक परावर्तक में आता है। हमको इसके पीछे एक शब्द लिखना रहता है, इसे क्या कहते हैं? फेरेड। धारिता का एसआई पद्धति में मात्रक, धारिता का एसआई पद्धति में मात्रक, और सीजीएस में। और एक फेरेड में कितने स्थित फेरेड? हाँ 9, 10, 11। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि एक फेरेड बराबर डेस डेस स्थित फेरेड। बोलो। तो तुम 12वीं में तो तुम पढ़ते हो, 9वीं में तुमने एडमिशन लिया था और 11वीं तुमने पास कर लिया है ना। जो क्लासें हमने पास कर ली उनका नाम लिखना है स्कूल। 9, 10 कॉलेज में नहीं जाना ना, मिडिल स्कूल में जाना। 9 से 11 हम जिसमें पढ़ रहे हैं उसका नाम नहीं लिखना। 9, 10 याद रह जाएगा, है ना। तो एक फेरेड बराबर कितने स्थित फेरेड होते हैं? 9 × 10 की घात 11 स्थित फेरेड, है ना। विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। और सीजीएस में 1 वोल्ट में कितने स्थित वोल्ट होते हैं? 1 वोल्ट बराबर 1 वोल्ट बराबर 1/300 स्थित वोल्ट। इसी 1 कूलम बराबर हाउ मेनी स्थित कूलम? 3 × 10 की घात 9 स्थित कूलम, है ना। इसे पढ़े ना अपने सभी। तो ये तीनों चीजें याद रखोगे तो अपना एक आध क्वेश्चन बन सकता है। आवेश का मात्रक क्या है? कूलम। विभव सूत्र क्या है? AT। कौन सी राशि है? अदिश। धारिता कौन सी राशि है? सदिश से अदिश। कैसे बात करा? आंकिक मान के बराबर। किसी चालक की धारिता आवेश के उस आंकिक मान के बराबर। जहाँ आंकिक शब्द आ जाए वहां उनको क्या बोलना रहता है? अदिश। और जहाँ आगुण शब्द आ जाए वहां पर ये एब्सेक्शन है। आप इसको बिल्कुल ऐसा नहीं कि सर ने बोला था, मैंने आपको एक छोटा सा क्लू बताया है। ऐसे तो जड़त्व आगुण अदिश राशि है, जड़त्व आगुण क्या है? तो बल आगुण सदिश है, पर आगुण केवल जड़त्व आगुण ही अदिश है, बाकी लगभग 99% सभी राशियां सदिश होती है। जैसे अपन ने आगुण शब्द पढ़ा था, कौन सा? जड़त्व, वो क्या नाम? विद्युत विद्रोह आगुण, चुंबकीय आगुण, है ना। अरे पढ़े कि नहीं पढ़े? ये दोनों कौन सी राशि है? सदिश राशि। रवि समझ में आ रहा ना? अभी आ रहा समझ, रवि सबको समझ में आता दिखता है हमको। हाँ अगला क्वेश्चन देखें। अब इसके बाद इसके जो एनसीईआरटी की बुक के 2 न्यूमेरिकल हमको हल करना, 2-3 हैं। कौन कौन से हैं? सब मेरी तरफ देखने लगे हुए हैं। न्यूमेरिकल हल करना कौन कौन से 2 न्यूमेरिकल बताओ। एनसीईआरटी बुक किसी पास है क्या? फर्स्ट पार्ट नहीं है? ये तो मैं बताता हूँ, उनको कर लेना आप। देखो एक क्वेश्चन तो मैं हल भी करा रहा हूँ जो एग्जाम में पूछा हुआ है। ये आज हमारी प्रोजेक्ट है और मैं सबको उम्मीद करता हूँ कि आप लास्ट तक रुकेंगे, है ना। लास्ट तक इसलिए रुकेंगे क्योंकि आपका प्रैक्टिकल है, आप जा ही सके। कुछ लोगों के मन में विभिन्न प्रकार के ख्याल आ रहे हैं। दीपक इससे मुक्त है। हाँ वो जा सकता है क्योंकि उसके इमरजेंसी रहती, बेचारे को जाना पड़ेगा। तो दीपक, अच्छा एक और क्वेश्चन जा रहा है, तुमको कौन सा बोला था आपने? बोला ही तुमने। देखो एक पहले इसकी बात कर ले, फिर उसके बाद देखो लिखो क्वेश्चन लिखेंगे। 9, 2, 3 और 4 PM, है ना। जैसे लिखा है 2 PM, 3 PM तथा 4 PM के 3 संधारित्र कितने हैं? तो कौन से क्रम में जोड़ा? समांतर क्रम। किसमें जोड़ा है? समांतर क्रम में जोड़ा गया, जोड़ा गया है। ज्ञात करो, क्या ज्ञात करो? नंबर 1 तुल्य धारिता। क्या ज्ञात करना है? एक लड़के को हल ही कर दिया है। नंबर 2 यदि इन संधारित्रों के सिरों के बीच, इन संधारित्रों
पर कितने वोल्ट का 120 नहीं 100 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाए। क्या लगाया जाए? तो क्या ज्ञात करो? प्रत्येक पर आवेश की घटना, प्रत्येक पर आवेश का मान क्या है? अच्छा ये बताओ, ये इसका चित्र बनाना के लिए कौन सी राशि सब पर समान होगी? सब पर आवेश समान होता है। समांतर क्रम में कौन सी राशि सब पर समान होगी? आवेश होता ना, श्रेणी क्रम में नहीं आवेश होता है। आवेश अभी थोड़ी देर बाद, अपन बहुत बड़े लड़के हो तुम सब, है ना? अभी देखते हैं कौन समान होगा। ये 3 संधारित्र है, इनको मैंने यहाँ से कनेक्ट कर दिया। हमारे घर में जितने भी विद्युत संयंत्र होते हैं ना, वो इसी क्रम में जुड़े रहते हैं। और फिर मैंने यहाँ पर इनके सिरों पर क्या लगा दिया है? 100 वोल्ट का विभवांतर लगाया। ये 100 वोल्ट है, इसकी धारिता कितनी है? 2 पिकोफैरड। इसकी कितनी है? 3 पिकोफैरड। इसकी कितनी है? 4 पिकोफैरड। इस पर आवेश कितना होगा? Q1। इस पर कितना होगा? और इस पर कितना होगा? विभव सब पर बराबर था। समांतर क्रम में विभव सब पर समान होता है, और श्रेणी क्रम में सब पर कौन सी राशि समान? आवेश। कितनी बार बता दिया फिर भी तुम गड़बड़ कर ही देता हो। अब क्या निकालें? पहले तो तुल्य धारिता निकालना। तो समांतर क्रम का सूत्र किसको याद है? संधारित्रों के समांतर क्रम में तुल्य धारिता का व्यंजक Cp बराबर C1 प्लस C3। तो Cp बराबर 2 प्लस 3 प्लस Cp बराबर 9 pf। आ गया? कितना गया? 9 पिकोफैरड। अब आगे क्या निकालना? प्रत्येक पर क्या निकालना है? हैं? आवेश। प्रत्येक पर आवेश निकाल। C बराबर Q। पहले तो C बराबर कितना है? Q बटा V। तो Q बराबर कितना? CV। कुल आवेश निकालेंगे तो Q बराबर C का मान है 9 गुणित 10 की घात माइनस 12 फेरड। तो यहाँ 9 गुणित 10 की घात माइनस 12 और V का मान 100 है, तो कितना बन गया? 9 गुणित 10 की घात माइनस 10 गुलाम। अब पहले तुल्य निकालेंगे। ये यहाँ तक तो Q है, ये Q कितने भागों में बटा? टोटल निकाल लेंगे उसके बाद Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब प्रथम पर निकालो। प्रथम पर आवेश कितना आएगा? Q1 बराबर C1V। तो Q1 बराबर C1 का मान कितना है? 2 गुणित 10 की घात माइनस 2 गुणित 10 की घात माइनस 12 और यह 100। तो Q1 बराबर कितना गया? 2 गुणित 10 की घात माइनस 10 गुलाम। फिर दूसरे पर निकालेंगे तो 3 गुणित 10 आवेश Q2 बराबर 3 गुणित 10 की घात माइनस 12 गुणित, तो 3 गुणित 10 की घात कितनी आ गई? फिर तीसरे पर निकालेंगे तो Q3 इक्वल टू 4 into 10 की पावर माइनस 12 into 10 100। तो 4 into 10 की पावर माइनस 10 कूलम। देखो तीनों को जोड़ो कितना आ रहा है? तीनों को जोड़ो कितना आ रहा है? अरे इन सबको जोड़ लो, इसके बराबर आ रहा है। हाँ तो चलो, तो इस प्रकार से हम किसी भी संधारित्र पर क्या निकाल सकते हैं? आवेश निकाल सकते हैं। सबको समझ में आया कि नहीं आया? कंप्लीट।